गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम यूपी बोर्ड का जो पेपर आपका आएगा उसका जो फ्रंट शीट है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। फ्रंट शीट आपको कैसे से आपको फिल करना है। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन मैंने क्लास में भी दे रखा था। आपका जो भी सेंटर है उस पे आप हाफ एन आवर या 1 आवर पहले आप पहुंच जाना। तो उस दिन फर्स्ट डे डिले मत करना। और फ्रंट पेज जो है आपका इस टाइप में आपको शो होगा, राइट? तो आप देख सकते हैं। तो ये आपको जैसे यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। हाँ, आप ध्यान से यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि 1 से लेके 6 तक ही आपको फिल करना है। 1 से लेके 6 तक लिखा हुआ है, यानी ये 1 2 3 4 5 6 यही आपको फिल करना है और कुछ आपको इस पेज पे फिल नहीं करना है। ये जो आपकी आंसर शीट की जो बुकलेट होती है उसका फ्रंट पेज ये होता है, ठीक? तो इसको मैं आपको बताऊंगी कि सॉल्व कैसे करना है, कैसे फिल करना है ध्यान से। अब सबसे पहला नंबर पे आता है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आता है परीक्षा का अनुक्रमान लिखना है। परीक्षार्थी का अनुक्रम यानी आपका रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर होगा। सपोज करिए 5 4 3 2 1 0 2 3, जो भी ऐसा रोल नंबर आपका होगा वो आप ध्यान से एडमिट कार्ड से देखकर आप यहाँ लिख लोगे। उसके बाद बोला है कि इसको आप वर्ड्स में लिखिए, ठीक है? तो वर्ड में कैसे लिखोगे? जैसे यहाँ पे 5 लिखा है तो आप 5 लिखोगे। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। 4 लिखा है तो 4 लिख सकते हो। देन 3 लिखा है तो 3 लिख सकते हो। फुल 1 ऐसे 0 छोटा-छोटा करके यहाँ-यहाँ आप लिख देना। उसके बाद आता है आपका विषय। कौन से विषय का आज पेपर है आपका, वो आपको नाम लिखना है। एडमिट कार्ड से देखकर लिख लेना। एडमिट कार्ड में लिखा होगा कि ऐसे सब्जेक्ट का नाम क्या है। जैसे हिंदी का पेपर है तो आप लिख देना सामान्य हिंदी, है ना? ऐसे कुछ है आपका सब्जेक्ट हिंदी है, सामान्य हिंदी है या हिंदी है, वो आप ऐसे करके लिख देंगे। उसके बाद लिखिएगा प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र में प्रश्न पत्र मतलब इसमें ना आपके जो क्वेश्चन पेपर होगा ना, पे लिखा होगा प्रश्न पत्र करके। और यहाँ पर नीचे अगर देखोगे प्रश्न पत्र अंकित संकेतांक, आपके क्वेश्चन पेपर में ना कुछ नंबर लिखे होंगे ऊपर की तरफ। तो उस नंबर को ही वो यहाँ पे नंबर आपको मेंशन करना होगा। बेसिकली ये सब्जेक्ट कोड होता है। तो ये सब्जेक्ट कोड आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है? इस एरिया में सब्जेक्ट कोड मेंशन करेंगे। नंबर कुछ भी हो सकता है, 3 2 4 ऐसे कुछ के करके नंबर होगा, वो आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है? तो आगे चलना, लिखा है परीक्षा का दिन। देखो दिन लिखना है, तो ध्यान से जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन पूछ-पाछ के मत जाना, मतलब पूछने मत लग जाना टीचर से कि आज कौन-सा दिन है। पता करके जाना कि कौन से दिन पेपर है। तो सपोज़ करो मंडे को पेपर है तो मंडे आप लिख सकते हो यहाँ पे, या हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख दो सोमवार, ठीक है? तो ऐसे करके आप अपना पे ये फिल करेंगे। उसके बाद लिखा है कि परीक्षा तिथि एवं पाली। तिथि क्या होता है? डेट। आपको उस दिन का डेट लिखना है। तो आप कोई भी डेट आप लिख सकते हो, बस सही से डेट लिखना। डेट लिखना अभी गलत मत करना। सपोज़ करो 24 को है तो 24 02 डैश 2025 लिख दो। नाउ पाली। पाली का मतलब क्या होता है? देखो आपका 2 शिफ्ट में पेपर हो रहा है। आपको पता है, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में, राइट? आफ्टरनून टाइप में। तो आप कौन से शिफ्ट में हो? फर्स्ट टाइम में हो या सेकंड टाइम में हो? तो आपका फर्स्ट है तो प्रथम लिखोगे, और दूसरे शिफ्ट में है तो द्वितीय लिखोगे, ठीक है? तो अगर आपका प्रथम में है, आप प्रथम में लिखो, प्रथम में लिखो। उसके बाद लिखा है केंद्र का नाम। ये आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा कि केंद्र का नाम क्या है, जहाँ पे आपका सेंटर पड़ा है, उसका आप यहाँ पे पूरा नाम लिख दोगे, ठीक है? आप किस तरह भी आंसर मतलब ये फिल कर सकते हो, वेदर इन हिंदी और इन इंग्लिश आपका मैटर नहीं करता, बस करेक्ट होना चाहिए। आप कोई भी में लिखो, बस ये आपका कंटेंट करेक्ट होना चाहिए। ध्यान रखना, ध्यान से रोल नंबर अपना लिख लेना, ध्यान से इसको वर्डिंग में कर लेना। उसके बाद आपका सब्जेक्ट का नाम ध्यान से लिख लेना। प्रश्न पत्र लिखा होगा आपके एडमिट कार्ड में या आपके जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें, और प्रश्न पत्र का जो भी नंबर होता है वो लिखना। देन उसके बाद डे हो गया, देन डेट हो गया, उसके बाद आपकी शिफ्ट हो गई, कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर है। इसके बाद ये जो नीचे जो एरिया आता है, अभी आपको दूसरे पेन से दिखा देती हूँ। ये जो एरिया आता है ये वाला, ये एरिया आपको फिल ही नहीं करना है। ये टीचर का काम है, जो वहाँ पे आएगा इन्विजिलेटर, वो उनको करना है ये सब। देखो लिखा हुआ है कक्षा निरीक्षक जो भी है वहाँ पे, इन्विजिलेटर जो है उनका काम है ये, ठीक? और बाकी ये जो आपको पन्ने दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये भी आपको कुछ नहीं फिल करना है।
आप ये मत सोचना यहाँ पे यहीं पे टिक कर दूं 1 2, ऐसा कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर। बस आपको ये साइड वाला जो है खुद से फिल करना है, बाकी इसमें से कुछ भी नहीं करना, सब टीचर करेंगे। समझ में आ गया? तो काफी इजी है आपका, तो आपको ज्यादा कुछ फिल भी नहीं करना है आपको। ठीक है, बस ये सारी कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको जाननी है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, ये वाले। तो इसमें लिखा हुआ है कि देखो आप जब पहुंचेंगे ना एग्जाम सेंटर, तो हो सकता है कि आपकी जांच वाच की जाए, मतलब बेसिकली आपका देखेंगे कि कुछ चीटिंग वीटिंग तो नहीं लाए हो। उसके बाद टीचर का सिग्नेचर वगैरह ये सब होगा। और इसमें ये भी मेंशन किया हुआ है कि आपको 1 से लेके 6 तक ही फिल करना है, उसके ज्यादा आपको फिल करना नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है जब आप बुकलेट को ओपन करोगे, तो मैंने आपको कहा था कि जो आपका एमसीक्यूज है उसके लिए आपको एक पन्ना दिया जाएगा, राइट, ओएमआर शीट दी जाएगी, राइट। तो वो ओएमआर शीट का जो है सैंपल है वो ये इस तरह है। तो ये ओएमआर शीट दे सकते हो। तो देखो यहाँ पर एक बच्चे ने ना, यहाँ पे उसका नाम देखो, परीक्षार्थी का नाम, फ्रंट पेज आपका आंसर शीट का ऐसा होगा। इसको पलटने के बाद आपका इस तरह का ओएमआर शीट होगा। इस बच्चे का नाम देखो, क्या नाम लिखा है, मयंक गर्ग, इसने अपना नाम लिखा है। देन यहाँ पर उसका डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो भी आपका डेट है वो आप इसमें लिख दोगे, ठीक है ना। जैसे 24 है तो 24 लिख दोगे। देन 02/2025 ऐसे आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद आप अपना रोल नंबर लिखेंगे यहाँ पर। रोल नंबर आपको देखो कैसे फिल करना है। तो यहाँ पर देखो 1 है तो आपको 0 लिखा है 1, तो 1 पे आपको सर्कल करना है। देन 2 लिखा हुआ है तो 2 पे आपको सर्कल करना है। देन 3 लिखा है तो 3 पे। ध्यान रखना आपको, मैंने क्लास में भी इन्फॉर्म किया था, व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही इरेजर का इस्तेमाल करना है इस पे। ठीक है, तो ध्यान से इसको इधर उधर मत देखना। जब एग्जाम हॉल में पहुंचते हो तब सिर्फ अपने इस काम में लग जाना। आपका नाम सही से लिखा होना चाहिए, आपका रोल नंबर सही से लिखा होना चाहिए। देन इसको सॉल्व करना सही, इसको मतलब फिल करना सही से। देन उसके बाद बगल में आना, लिखा हुआ है सब्जेक्ट कोड। आपका सब्जेक्ट कोड लिखा होगा, आपके एडमिट कार्ड में ना सब्जेक्ट कोड मेंशन होता है, तो जो भी कोड है वो पहले आप यहाँ लिखोगे। जैसे यहाँ पे 1 to 1 लिखा हुआ है तो 1 पे आप सर्कल करना, देन 2 पे सर्कल करना। बहुत बच्चे ओएमआर शीट में क्या करते हैं कि जैसे सपोज करिए यहाँ पे ये 5 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे 5 पे जाते ही नहीं है, 6 पे सर्कल कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो ये गलती आप मत करना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स आपको बहुत डांटने वाले हैं इस बात के लिए। क्योंकि वहाँ पे अगर आपको कोई डाउट भी लगता है तो आप पहले टीचर से पूछना, वहाँ पे पहले अपने दोस्त से पूछने मत लग जाना। देन उसके बाद एग्जामिनेशन, कौन सा एग्जाम चल रहा है आपका, तो आपका ऑब्वियसली बात है ईयरली एग्जाम चल रहा है। आई थिंक ये कॉलम होगा या नहीं होगा पता नहीं मुझे। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे आपका फाइनल एग्जाम्स चल रहा है, तो यहाँ पे फाइनल्स पे आप सर्कल करो। देन क्लास आप लिखोगे, कौन सी क्लास में आप 10th में हो तो 10th में सर्कल करोगे। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, इफ कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपके उसमें एडमिट कार्ड में मेंशन होगा, देन यू हैव टू फिल इन दिस बॉक्स, ओके, तो आप फिल करेंगे। उसके बाद आपका कौन सा सेट आएगा, तो ए बी सी डी में जो भी सेट है उसको सर्कल आप कर देंगे। तो ये चीज आपको ध्यान से लिखना है, अपना नाम सही से लिखना, ठीक है, प्रॉपर वे में अपना नाम और रोल नंबर लिखना ध्यान से, अपना सब्जेक्ट कोड लिखना ध्यान से। कोई इधर उधर जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आपको ये पहले ही मिल जाएगा लिखने के लिए। उसके बाद डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, आपको डेट लिखना है। तो डेट कैसे लिखोगे, 24/0/2/2025 आपका एग्जाम डेट है। सब्जेक्ट का नाम, आपका जो भी सब्जेक्ट है, सपोज करो हिंदी आपका सब्जेक्ट है तो हिंदी आप लिख देंगे। उसके बाद फिर से अगेन आपका नाम, तो आपका नाम सपोज करिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यश शर्मा। यश शर्मा मैंने लिख दिया नाम। फिर यहाँ पे आता है अगेन आपका रोल नंबर। आपका रोल नंबर आप लिखो 534210। तो आप कैसे फिल करेंगे, अगेन 5 कहाँ पर है, मैं आपको डेमो करके बता रही हूँ, ठीक है। ऊपर एक सैंपल दिया था कि ऊपर एक बताया था कि ऐसे ऐसे फिल करते हैं, वही यहाँ पे खाली उन्होंने ब्लैंक कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे रोल नंबर फिल करेंगे लाइन लाइन से, कोई इधर उधर नहीं देखना है आपको, सिर्फ ये फिल करते चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट कोड 1 to 1 मान लेते सब्जेक्ट कोड है, तो यहाँ 1 को आप फिलअप करेंगे अच्छे से, 2 को ध्यान रखें पूरा सर्कल अच्छे से फिल हो जाना चाहिए, कभी खाली वाली नहीं छूटना चाहिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लास नंबर, देन एग्जामिनेशन कौन सा है आपका, फाइनल है ईयरली, देन आप ऐसे लिखो। इसके बाद मैंने कहा था कि 1 से लेकर 20 तक आपका क्या होता है, आपका एमसीक्यूज होता है, राइट।
तो ये रहा वो सारे एमसीक्यू। तो फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा एमसीक्यूज का, ठीक है, तो वहां पे आपको फर्स्ट का आंसर लगा बी, तो आप बी पे ऐसे सर्कल कर दोगे। ध्यान रखना, अगर आपको आंसर आता हो तो ही सर्कल करना। अगर आपको, क्योंकि इसमें ना आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप अपने फ्रेंड से पूछा ए बोल रहा है वो और आपने बी को टिक कर दिया तो उसको कट करके आप बी लिखो, ऐसा नहीं कर सकते हम इसमें। इसमें एक ही बार आपको डबल गोले तो करने नहीं है, कहीं ज्यादा होशियार बने कि हम इसमें को भी कर देते हैं इसको भी कर देते हैं, जो सही होगा उसमें मार्क्स मिल जाएगा, बट ऐसे आंसर गलत कर देंगे उन लोग। ठीक है, तो हमेशा एक को ही आंसर मानना। अगर कंफर्म है आंसर यही होगा तो आप इसको फिल कर लेना। तब टू का क्वेश्चन देखा तो टू को आपको ऑप्शन लग रहा है ए, तो ए को आप पूरा फिल कर दोगे, पूरे सर्कल को फिल कर दोगे। अब देखो इसमें ना कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको पूरा गोल सर्कल बनाना है और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है सिर्फ। ठीक है, ओएमआर शीट भरने के लिए हमेशा ब्लैक पेन का यूज किया जाता है क्योंकि वो ज्यादा डार्क दिखता है, तो इसका ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद ऐसे ही आप 20 तक फिल कर लोगे। ठीक, देन उसके बाद कैंडिडेट का नाम, आपका सिग्नेचर। ठीक है, जैसे मैंने यश लिखा था तो यश का मैंने सिग्नेचर कर दिया। यहाँ सिग्नेचर मत करना, यहाँ पे टीचर का सिग्नेचर आएगा, ठीक है, इस जगह पे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको फिल करना है। ज्यादातर जो मिस्टेक्स होती हैं बच्चों की वो इसको फिल करने में होता है, इसमें उल्टा सीधा फिल कर देते हैं, तो इसीलिए इसका ध्यान रखना। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कैसे कैसे चीजें होती है। बाकी आप एग्जाम दो और ज्यादा हाइप पर मत होना, ज्यादा टेंशन में मत आना, हाइपर टेंशन ना हो जाए। एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएंगे आपके, एकदम कूल डाउन रहना और एग्जाम सेंटर पे हो सके तो जल्दी पहुंच जाना। ठीक है, और जल्दी पहुंचना भी चाहिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो को ओवर करती हूँ। ये वीडियो आप ध्यान से देख लेना और अच्छे से फिल करना आंसर। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।